सेकेंड। मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 3 हंस का फैसला पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि किसी वस्तु का निर्माण करने वाला उसे नष्ट नहीं कर सकता तथा सत्य की हमेशा जीत होती है। आइए पढ़ें। यानी कि इस कहानी में बताया गया है कि जो भी पर्सन अगर किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो उसे वो नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसका एक लगाव हो जाता है। और यह भी बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बुलबुल थी। एक दिन वह अपनी चोंच में एक बीज ले आई। उसने चोंच से नरम धरती में बीज दबा दिया। वर्षा हुई, धूप चमकी, बीज अंकुर बनकर फूट पड़ा। यानी कि यहाँ पर एक बुलबुल है, यानी थी। एक दिन वो अपनी चोंच में एक बीज लेकर आती है और उसने चोंच से नरम धरती में बीज दबा दिया। बारिश हुई, धूप निकली, बीज अंकुर बनकर फूटा, यानी बीज अंकुरित हो गया और वह बाहर की ओर आया। धीरे धीरे अंकुर में से लाल रंग के पत्ते निकले। पौधा बड़ा होने लगा। 2 वर्ष में ही वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। बुलबुल ने उस पर अपना घोंसला बनाया। वह घोंसला बुलबुल का घर था। यानी धीरे धीरे जो बीज था वो अंकुर हुआ। अंकुरित होने के बाद क्या होता है, वह लाल रंग के उसमें से पत्ते निकले। फिर पौधा जो था वो बड़ा होने लगा। 2 वर्ष में ही यह होता है कि वह एक पेड़ के रूप में आ जाता है। अब बुलबुल ने उस पर अपना घोंसला बना लिया। अब वही उसका घर था। बुलबुल ने 2 छोटे छोटे अंडे दिए। वह अंडों पर बैठकर उन्हें गरम रखती और मीठे गीत गाती। उसकी मधुर आवाज सुनकर अन्य चिड़िया प्रसन्न हो जाती। यानी बुलबुल ने बीज बोया, वो पेड़ बना, उसने उस पर घोंसला बनाया। फिर उस घोंसले में उसने 2 छोटे-छोटे अंडे दिए। वह अंडों पर बैठकर उन्हें गरम रखती थी और उस समय वह मीठे गीत गाती थी। उसकी मधुर आवाज सुनकर जो दूसरी चिड़िया थी वो बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। एक दिन वहां एक कौवा आया। काव काव करता हुआ बोला, बुलबुल, मुझे यह घोंसला चाहिए, मुझे यह पेड़ चाहिए। अब घोंसला और पेड़ मेरे हैं, चली जाओ यहाँ से। एक दिन क्या होता है कि एक कौवा वहां आता है। काव काव करता हुआ बुलबुल से कहता है कि मुझे यह घोंसला चाहिए, मुझे यह पेड़ भी चाहिए। अब घोंसला और पेड़ दोनों मेरे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। यानी जो कौवा था वो बुलबुल से जबरदस्ती उस जगह को ले रहा था और उसको यहाँ वहां से चले जाने को कह रहा था। बुलबुल बोली, कौवे भैया, ऐसा ना कहो। मैंने पेड़ लगाया, मैंने यह घोंसला बनाया, घोंसले में मेरे अंडे हैं। बुलबुल कौवे से बोलती है कि कौवा भैया, ऐसा ना कहो। इस पेड़ को मैंने लगाया है, मैंने यह घोंसला भी बनाया है, घोंसले में मेरे अंडे हैं और तुम कह रहे हो यहाँ से चली जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे बनाया है, ऐसे छोड़कर तो इसे जा नहीं सकती। कौवा यह सुनते ही गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये मेरे हैं तो मेरे हैं। कौवे ने जब बुलबुल की ये बातें सुनी तो गुस्सा हुआ और गुस्से से बोलता है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये मेरे हैं तो मेरे हैं। यानी जबरदस्ती वो उस चीज को, उस जगह को लेना चाह रहा है। एक हंस उनकी बातें सुन रहा था। बुलबुल ने उससे कहा, हंस भैया, तुम ही निर्णय करो,
कि घोंसला किसका है, पेड़ किसका है। कौवे और बुलबुल के बीच में जो बातें हो रही थी, वहीं एक हंस उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। बुलबुल ने उससे कहा, हंस भैया, तुम ही निर्णय करो कि घोंसला किसका है और पेड़ किसका है। अब तुम ही बताओ। कौवा तो बार बार यह अपनी धुन में अड़ा हुआ, अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि मुझे ये घोंसला भी चाहिए और ये पेड़ भी चाहिए। हंस बोला, कौवा कहता है कि घोंसला और पेड़ उसके हैं। हंस ने कहा कि कौवा कह रहा है कि यह घोंसला और पेड़ उसके हैं। तुम कहती हो घोंसला और पेड़ तुम्हारे हैं। यह पेड़ और घोंसला दोनों झगड़े की जड़ हैं, उन्हें तोड़ दो। यानी उन दोनों बुलबुल की बात सुनकर हंस कहता है कि कौवा कह रहा है कि घोंसला और पेड़ उसके हैं, और तुम कह रही हो कि घोंसला और पेड़ तुम्हारे हैं। तो सारे झगड़े की जड़ ये पेड़ और घोंसला ही हैं। तो ऐसा करो कि इन्हें ही तोड़ दो, तो सारी झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाए। सब पक्षी इस निर्णय पर हैरान थे। वे चींची कर शोर मचाने लगे। सबने कहा, यह न्याय नहीं है। हंस के इस निर्णय से जो और पक्षी थे, सभी हैरान हो गए और वो चींची करके शोर मचाने लगे। सबका यह कहना था कि ये अन्याय है, न्याय नहीं है, इस पे पुनः विचार किया जाए। तभी कौवा बोला, सही है, सही है, दोनों को तोड़ दो। बुलबुल रोने लगी। वह बोली, नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। कौवे को पेड़ और घोंसला दे दो। मैं अपने अंडे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। तो हंस की बात सुनकर कौवा बोलता है, नहीं, सही है, ये निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ, दोनों को तोड़ दो। लेकिन बुलबुल इस बात से रोने लगी। उसने कहा कि नहीं, नहीं, ऐसा मत करिए। आप ऐसा करिए कि कौवे को ही पेड़ और घोंसला दोनों दे दीजिए। मैं अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि अब जिसने उसका निर्माण किया वो उसे तोड़ नहीं सकती या टूटते हुए नहीं देख सकती। और जो जिसने नहीं किया है उसको तो थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसने ना उससे स्नेह बना उसका, और ना ही कभी उसने उसके प्रति मेहनत की थी। जो मेहनत करेगा वही उसका मोल भी जा। हंस चुपचाप बुलबुल और कौवे की बातें सुनता रहा। फिर बोल बोल उठा, यह घोंसला और पेड़ बुलबुल के कौवे के नहीं है, बुलबुल के हैं, कौवे के नहीं। जो घर बनाता है उसे उजाड़ता नहीं, जो पेड़ लगाता है उसे काटता नहीं। हंस चुपचाप बुलबुल और कौवे की बात सुनता रहा। फिर अंत में बोला कि यह घोंसला और पेड़ बुलबुल के ही हैं, कौवे के नहीं हो सकते, क्योंकि जो घर बनाता है उसे कभी भी उजाड़ने के लिए नहीं कहता, जो पेड़ लगाता है उसे कभी काटने के लिए नहीं कहता। जबकि कौवा तो काटने के लिए कह रहा था। इसका यह अर्थ होता है कि कौवे ने इसे नहीं बनाया। यह फैसला सुनकर सभी पक्षियों ने कौवे को चोंच मार मार कर भगा दिया। हंस का यह फैसला सुनते ही सभी पक्षी मिलकर कौवे को चोंच मार मार कर वहां से भगा देते हैं। अब बुलबुल बहुत प्रसन्न थी। अब उसका घोंसला और पेड़ दोनों सही सलामत थे। ठीक ही कहा गया है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इस फैसले से बुलबुल बहुत खुश थी। अब उसका घोंसला और पेड़ दोनों सही सलामत थे। सच ही कहा गया, सत्य की हमेशा जीत होती है। यानी जो सच बोलता है उसकी जीत जरूर होती है, भले ही उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो या समय लगे। तो यहाँ पर जो बुलबुल थी उसने सच का साथ दिया, अपने बात पे अड़ी रही, और उसका यह फल मिला कि उसका घोंसला और पेड़ अब दोनों उसके साथ थे।